तो भाई मैं ऐसा वीडियो कभी भी नहीं बनाया हूँ और मैं ये फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप पूरे लास्ट तक देखें। काफ़ी समय से सोच रहा हूँ काफ़ी चीज़ के बारे में बोलना, पर मैं हमेशा नहीं बोल पाता हूँ। मैं हमेशा अपने आप को ये सब चीज़ों से टालता हूँ कि नहीं, मुझे इन सारे टॉपिक्स पे नहीं बोलने हैं, लेकिन बोलना ज़रूरी है। कुछ चीज़ों के बारे में क्लियर करना ज़रूरी है और वही इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। सो वीडियो को कोशिश करना कि आप लास्ट तक देखो, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा दिखेगा और बड़ा है भी। आई थिंक 12 या 13 मिनट का वीडियो होगा और ये वीडियो में मतलब कोई कट वगैरह नहीं लगाऊंगा और मतलब मैं क्या ही बोलूं, बस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जो अभी उथल पुथल हो रहे हैं, जिसके बारे में मैं पहली बार ये कैमरा पर आकर मैं सोचा हूँ कि अपने बारे में बताऊँ, अपने बारे में कुछ बोलूँ। वरना मैं हमेशा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ अपने बारे में। सोचता हूँ कि मैं जितना अपने लाइफ को और जितने अपने चीज़ों को कम से कम दायरे में रखूँ, उतना मेरे लिए बेस्ट होगा। बाकी वीडियो पूरा आप देखते रहो। तो कई बार जो है ना, अपने ज़िंदगी में फील हो जाता है कि भाई मैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेला हूँ और इसका कोई उपाय भी नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। अब इससे पहले मैं बहुत बार अपने बीमारियों से परेशान हो चुका हूँ और बहुत बार बहुत चीज़ों का ऑपरेशन सर्जरी मैं करवा चुका हूँ। और देखो, सच्ची बताऊँ तो मैं हमेशा थक जाता हूँ ये सब चीज़ों से। मन नहीं करता है कोई चीज़ करने का, मन करता है कि भाई छोड़ दूँ, जो जैसे है वैसे चलने दूँ। लेकिन कहीं ना कहीं फिर से अपने आप को खुद को जो है मोटिवेट करता हूँ कि भाई लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स है सबको डील करता हूँ और धीरे धीरे जो है आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अब काफ़ी लोग जो है मेरे लाइफ में, उन्हें लगता है कि मेरा लाइफ काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी बेटर है, और मैं उन्हें क्लियर नहीं कर पाता हूँ कि मेरे लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं। अब बात ऐसा है ना कि बाकी सब अपने अपने लाइफ से मेरे लाइफ को कंपेयर कर देते हैं, बोल देते हैं कि भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ तो तुम भी ऐसा करो। अब जैसे कि YouTube को लेकर ही मैं अपना एग्जांपल बता देता हूँ कि आज से 4 साल 5 साल पहले मैं जितना अर्न करता था, जैसा मेरा लाइफस्टाइल था या जैसा मेरा ज़िंदगी का सब कुछ था, वो अब नहीं है। उतना मैं नहीं कमाता हूँ, ठीक है, मैं कमाता हूँ पर उतना नहीं कमाता हूँ जितना मैं पहले कमाता था। मैं खुश हूँ पर उतना नहीं हूँ जितना मैं पहले रहता था। मुझे बहुत सारी बीमारियाँ, तो उतना कुछ ऐसा नहीं है कि मैं ख़त्म ही हो जाऊँ ऐसा कुछ, पर है, थोड़े बहुत जो भी हैं वो हैं। तो हर चीज़ जो है ना, मतलब मेरा उलझ चुका है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सही से क्लियर हो जाए, सही से सब कुछ ख़त्म हो जाए, पर पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि मेरा सर्जरी है कल, और मैं घर से खुद से जो है यहाँ आया हूँ। मेरे साथ मेरा दोस्त गौतम है, उसके अलावा कोई नहीं है। इससे पहले भी मैं एक बार सर्जरी करवा चुका हूँ, राइनोप्लास्टी करवाया था, जो कि नोज़ का होता है, तो वो भी मैं खुद से करवाया था। बाकी कई जगहों पर मुझे अपने आप को रियलाइज़ हो जाता है कि मैं बहुत गंदा ज़िंदगी जी रहा हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास में जिसके भी प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में, उनके फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो उनके लिए रेडी रहते हैं और अवेलेबल रहते हैं कि भाई तुझे प्रॉब्लम है तो मैं हूँ। पर मेरे सिचुएशन में ऐसा नहीं है। मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, मतलब पता है मतलब अगर मुझे किसी भी तरह का बीमारी होता है या कुछ भी, तो मुझे लोगों के पास रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि भाई मेरा ये चीज़ है और मेरे साथ तुम चलो। उनमें से ज़्यादातर लोग तो बहाना बना देते हैं कि भाई नहीं भाई, जबकि मैं टोटल खर्चा देने के लिए तैयार रहता हूँ। हमेशा मेरा सर्जरी हुआ है तो मेरे साथ गौतम रहा है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को मैं बोलता हूँ, कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं होता है। मैं बोलता भी हूँ कि मैं पूरा खर्चा दूंगा, फिर भी कोई जाने के लिए नहीं तैयार होता है। और यही अगर मैं ट्रिप का बात कर दूँ कि ट्रिप पे चलना है तो सब रेडी हो जाएगा, जबकि सबको पता है कि भाई जा रहे हो अगर मेरे साथ तो मेरा सेवा नहीं करना है भाई, कोई मुझे पैर नहीं दबाना, कोई कुछ नहीं करना, नॉर्मली आपको रहना है। अभी भी कल मेरा सर्जरी होगा तो कोई कुछ करेगा नहीं, नॉर्मली वो बस मेरे साथ रहेगा ताकि मुझे अकेला फील ना हो। और डॉक्टर भी बोलता है कि भाई अकेले नहीं आना, क्योंकि फॉर्म पे सिग्नेचर वगैरह करने होते हैं, मेडिसिन वगैरह काउंटर से लाने होते हैं, बस यही सब और कुछ नहीं। तो बहुत सारे लोग अपने लाइफ को मेरे लाइफ से कंपेयर कर देते हैं, तो मुझे ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता। हालांकि बहुत लोगों को मेरे बारे में पता ही नहीं है। काफ़ी लोग मतलब अब देखो, सिंपल सी बात, अब आज तक मैं कभी कैमरा पर बहुत कुछ नहीं बोला हूँ और ज़्यादातर लोगों को मैं कोशिश भी नहीं किया हूँ अपने बारे में बताने का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत जो है ना, लोगों को मेरे बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। रीज़न, लोग जज कर लेते हैं और कुछ कुछ चीज़ों में इस प्रकार जज करते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग
वो प्रकार से मुझे जज करें। देखो मैं क्लियर बताता हूँ, मेरे लाइफ में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं है, ठीक है। मेरे मतलब कोई नहीं है फैमिली में। और मेरे एक भैया थे, वो भी सुसाइड कर चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं। और परसों ही 14 अप्रैल को उनका बर्थडे भी था। और बहुत कुछ हो चुका है लाइफ में। तो काफ़ी लोग जो है ना वो अपने लाइफ से मेरे लाइफ को कंपेयर कर देते हैं कि भाई तेरा लाइफ बहुत बढ़िया है। अब देखो सुबह सुबह आप उठते होगे तो आपको खाना पीना मिलता होगा। मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो मुझे टेंशन होता है कि मैं क्या खाऊंगा। इसलिए नहीं कि भाई कुछ है नहीं, इसलिए कि मुझे बनाने होते हैं या बनवाने होते हैं। मेरी माँ बीमार है तो वो साथ में नहीं रहती है, महीने में कुछ ही महीने रहती है साथ में, नहीं तो मासी के यहाँ से उनका इलाज चलता है। और मुझे जो भी बॉडी में मुझे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं मैं खुद अपने आप को डील करता हूँ। अगर मुझे बुखार भी होता है तो मुझे खुद उठकर दुकान में जाकर मेडिसिन लेना पड़ता है या डॉक्टर के पास जाकर मुझे दवा लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बुखार है तो भाई पट्टी लगा देता हूँ, दवा आ जाता है या खाना ढंग का मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे अपने लाइफ में बहुत कुछ करना होता है। तो जो भी भाई लोग जज करते हो मेरे लाइफ पे तो भाई मत जज किया करो। जज तो कोई नहीं करते हैं, लेकिन मैं क्या ही बोलूँ, कंपेयर करते हैं ना तो बुरा लग जाता है कि भाई नहीं हो सकता हूँ मैं बाकी लोगों की तरह। उसके बाद एक चीज़ और मुझे बोलना है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये वीडियो कौन कौन देखेगा, मैं अपलोड करूँगा या नहीं करूँगा। और मेरे गांव के कुछ लोग हैं। मैं पहले क्या सोचता था ना कि गांव से लोग क्यों शहर आ जाते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि लोग आगे गांव छोड़ क्यों देते हैं। धीरे धीरे जब बड़ा हुआ हो तो मुझे समझ में आया है कि यहाँ के जो लोग हैं वो सही नहीं है, जिसके वजह से उनको गांव छोड़ना होता है। अब मेरे साथ हुआ है क्या कि आज से 3-4 दिन पहले मतलब अब देखो सिंपल सी बात वो है कि मैं क्लियर बोलता हूँ कि मेरा काम है कंटेंट को क्रिएट करना, मुझे वीडियोस बनाने होते हैं। हर वीडियोस के अलग अलग थीम होते हैं, हर वीडियोस के अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, जिसके लिए मुझे बहुत लोगों की भी नीड पड़ता है और कुछ फीमेल मेरी फ्रेंड को भी नीड पड़ता है, फीमेल का नीड पड़ता है। अब जैसे कि कुछ कंपनियां हैं जो मुझे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भेजते हैं जो मैं अपने आप पे अप्लाई नहीं कर सकता। जैसे कि कोई फेस क्रीम है, कोई लिप बाम है, कुछ भी है जिसको रिव्यू करना होता है, जिसके लिए मुझे पैसे भी मिलते हैं, प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। अब सिंपल सी बात है कि मैं अपॉर्चुनिटी तो नहीं छोड़ सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे जो है ना किसी फीमेल से मुझे वीडियोस बनवाने होते हैं ताकि वो अप्लाई करके वीडियो दिखाए। अब मेरे गांव में एक मेरी क्या बोलूँ, मतलब बोलने को तो मन नहीं करता, पर हैं एक लेडीज़ हैं, औरत हैं, जो कहते हैं क्या कि आदि अपने घर पे लड़की लाता है। अरे भाई, तो आप ये सोचो कि क्या करता है ये, ठीक है। आज मेरे आगे पीछे कोई नहीं है तो आप ये चीज़ बोल रहे हो। आज से 5 साल पहले भी ये बात आप बोले थे। उस समय मेरे फैमिली में सब थे, सारे मेंबर थे, उस समय भी आप ये बोलते थे। उस समय मेरे फैमिली से आपको जवाब मिलता था कि भाई वो काम करता है, म्यूज़िक वीडियो बनाता है। उस समय मैं म्यूज़िक वीडियो बनाता था। अब आगे पीछे कोई नहीं है तो ठीक है, आपको जो बोलना है ठीक है, बोल सकते हो। आप मेरा ईएमआई भरते हो? नहीं भरते हो। मेरे कार्ड का ईएमआई आता है वो देता हूँ। अभी कल मेरा सर्जरी है ना, 1 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। उसके बाद बॉडी में जो कष्ट हो रहा है वो अलग, वो मैं अपने से दे रहा हूँ। 1 रुपये आप नहीं दे रहे हो। 3 महीने मेरी माँ नहीं थी, 3 महीने में अकेले खाना बनाया हूँ, खुद से खाया हूँ। आज भी जो भी कर रहा हूँ खुद से कर रहा हूँ। आज घर में खाना बनाने वाली को रखा हूँ, घर में कैमरा लगवाया हूँ, अपना जो भी चीज़ कर रहा हूँ ना, 1-1 रुपये मैं खुद से कर रहा हूँ। आपसे 1 रुपये भी लेने नहीं जाता हूँ। इसीलिए कभी भी मेरे कैरेक्टर पे, मेरे फैमिली पे कभी भी उंगली मत उठाओ, जज मत करो। ना तो मैं आपके घर की तरफ देखने जाता हूँ, ना मैं आपकी तरफ बोलता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ। मुझे आप लोगों से मतलब ही नहीं है, ठीक है। आप ही लोग हैं जो मुझे रियलाइज़ करवा देते हैं कि मैं अपने लाइफ में अकेला हूँ, मेरे कोई मतलब मेरे बुरे वक्त में काम नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं अकेला हूँ। जहाँ तक मेरे ज़िंदगी को लगेगा कि भाई झेल सकता हूँ, जहाँ तक मुझे लगेगा कि मैं अपने आप को कुछ कर सकता हूँ, अपने आगे बढ़ा सकता हूँ, वहाँ तक मैं करूँगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि नहीं भाई अब हो गया सब कुछ ख़त्म, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ, मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। कल भी मेरा ऑपरेशन है, सर्जरी है, तो मैं उतना भी नहीं डर रहा हूँ, ठीक है। मैं नर्वस हूँ कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे कि मेरी माँ भी बहुत बीमार है तो माँ का इलाज चल रहा है। तो यही सब चीज़ों को लेकर थोड़ा नर्वस रहता हूँ कि मेरा सर्जरी के बाद अगर मेरा बॉडी सही नहीं हुआ, जल्दी रिकवर नहीं हुआ और उसके बीच में मुझे अगर
कोई इशू हो जाते हैं, कहीं जाने होते हैं, कुछ सुनने को मिलते हैं, तो वो सब को लेकर मुझे ज़्यादा टेंशन है। बाकी मुझे किसी चीज़ को लेकर टेंशन नहीं है। तो भाई अगर आप चाहते हो कि मैं ज़िंदा रहूं, ठीक, अब चाहते तो नहीं होगे लेकिन ठीक है, तो भाई इस चैन से जीने दो। बहुत परेशान हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, अपने ज़िंदगी से बहुत कोशिश करता हूँ कि अपने आप को बचा कर रखूँ। और छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में बहुत है, जो कि दिखने में काफ़ी छोटा है, सुनने में काफ़ी छोटा है, पर मेरे लिए छोटा नहीं है, क्योंकि हर चीज़ को डील करना पड़ता है। अभी यहाँ आया हूँ ना कोलकाता, एक एक कपड़े साफ़ किया हूँ, सब कुछ खुद किया हूँ। अब थोड़ी देर के लिए ये भी आप लोग बोलोगे पैसे कमाते हो, नौकर रख लो। भाई कितना, क्या चीज़ के लिए, किस किस चीज़ के लिए, समझ सकते हो? बहुत इशू चल रहा है। तो बाकी कल मेरा ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है नहीं होता है मैं बताऊंगा। बच जाऊंगा तो ये वीडियो अगर आप देख रहे होगे तो ठीक है, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है कि मैं मर ही जाऊं, पर मेरा लाइफ और मेरा किस्मत कुछ खास है नहीं, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाकी भाई जो भी परेशान कर रहे हो मत किया करो, अच्छी बात नहीं होता है। और मुझे जज मत किया करो, क्योंकि मैं सब कुछ खुद देख रहा हूँ। आप किसी को कुछ बोल रहे हो मेरे बारे में, ऐसा नहीं है कि आप जिसको बोल रहे हो वो मुझे आकर नहीं बोल रहा है, वो आकर मुझे बोल रहा है। दोस्ती यारी में भी अभी बहुत कुछ मेरी लाइफ में लोचे चल रहे हैं, सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है। भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू तो देखो, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। मैं बोलने नहीं जाता हूँ, किसी से एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, क्योंकि ज़बरदस्ती वाला रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। दोस्ती यारी प्यार रिश्तेदारी कोई भी चीज़ में मुझे चाहिए कि भाई मेरे साथ अगर कोई है तो वो रहे, उसको कोई चीज़ को बुरा लगता है तो भाई क्लियर मुंह पर बोले। चार लोगों के बीच में कुछ बोलना कुछ करना मुझे सही नहीं लगता है। बाकी जिसको जज करना है जज करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मेरे बारे में गलत बोलते हो या कुछ भी। मुझे बुरा अपने आप पर लगता है कि जब आप कोई ऐसी चीज़ों के बारे में बोलते हो जो चीज़ डायरेक्ट मुझे रियलाइज़ करवा देता है कि मेरा फैमिली में मेंबर नहीं है, या मैं अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, या कुछ भी, तो मुझे बुरा लगता है। बाकी और चीज़ों के लिए मुझे बुरा नहीं लगता। आप मेरे पे हंसो भाई जितना हंसना है। बाकी मैं इतना ही बोलूँगा, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, कि भाई ठीक है, जहाँ पे बुरा लगे आप मुझे गाली दो, कुछ भी करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उतना भी जज मत करो कि मेरे फ्यूचर ख़त्म हो जाए, मुझे अपने आप को भी साइड करना पड़े, क्योंकि अब ये सबसे टायर्ड हो चुका हूँ। एक होता है ना कि एक उम्र पे मोह माया लगता है, भाई मुझे अभी से ही मोह माया वाला दुनिया से साइड हूँ। मेरे आसपास में ज़्यादा लोग होते हैं तो मुझे घुटन होता है अब, और यही अगर स्टार्टिंग में बहुत लोगों की नीड पड़ता था मुझे, अब नहीं, अब 2-4 लोग रहो मेरे ज़िंदगी में, सही रहो। बाकी ठीक है, देखते हैं कल क्या होता है। बाकी और भी बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो देखते रहना। ये रैंडमली मैं ऐसे ही बना दिया हूँ, थोड़ा सोचा हूँ कि मिलते हैं।